हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम फिर से एक नया एडवर्टीजमेंट लेकर के आप सबके सामने आए हैं। तो हम देरी ना करते हुए चलिए हम देखते हैं कि वो एडवर्टीजमेंट जो है कहाँ से आया है, क्या कुछ कहता है। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देख पाइएगा ये जो एडवर्टीजमेंट है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ जो है हमने एक रिक्रूटमेंट देखा तो हमने सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ साझा किया जाए। और ठीक मैंने वैसा ही किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोक्रूटमेंट का जो ये कॉलम है, ठीक है, यहाँ जो प्रोक्रूटमेंट का कॉलम है यहाँ पे जस्ट एज इट इज आप क्लिक करेंगे तो यहाँ वैकेंसी का जो है यहाँ पे डाउन टेबल के फॉर्म में जो है यहाँ पे स्क्रॉल डाउन जैसे ही आप देखेंगे तो आपको अगर फोन में खोलिएगा तो फोन में तो दिख ही जाएगा, सब जगह ये दिख जाएगा। वैकेंसी पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप वैकेंसी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो जो कि करंट नोटिस है, एक 22 अगस्त का और एक 16 अगस्त का, ठीक है। और एक और है जो कि एंगेजमेंट ऑफ एक पोजीशन, ये केवल एक ही पोस्ट है, डिफरेंट है, ठीक है। जिसकी हमने अहम जो जिसमें ज़्यादा सबसे सीटें हैं उस चीज़ों को हमने लेकर के जो है हमें आगे बढ़ना है। आप लोग अपना यहाँ से जो है देख सकते हैं डिफरेंट टाइटल के फॉर्म में जो है 3-4 वैकेंसीज हैं। जो जिस कैटेगरी में आते होंगे उस कैटेगरी को आप लोग फुलफिल कीजिएगा। और फिलहाल हम जो है इस वैकेंसी की बात करेंगे, ठीक है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है। और ये तो डिप्टेशन बेसिस है, यानी कि जो उस विभाग में होंगे उनके लिए है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है ना। और ये जो है अपर डिविजनल क्लर्क डिप्यूटेशन बेसिस उसी के लिए, ठीक है। इसलिए हमने ये डायरेक्ट वाला को जो है प्रेफरेंस दिया है और इसी के थ्रू हम लोग देखते हैं ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये 16 अगस्त को वैकेंसी जो है पब्लिश हुई, डेट ऑफ पब्लिकेशन, और 21 सितंबर को जो है इसका लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट देखते हैं। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का जो है इंटरफेस सामने आता है जो कि नोटिफिकेशन के रूप में रहता है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जो है हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की तरफ से है, इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंप्लॉयमेंट नोटिस नंबर ये दिया हुआ है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट नोटिस हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस में क्या कह रहा है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शैल बी स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। अगर आप दूसरे मोड से आप फॉर्म को अगर भरते हैं तो वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि फॉर्म जो भराएगा ऑनलाइन ही रहेगा। उसके बाद इसका ओपनिंग और क्लोजिंग डेट यहां पे दे रखा है। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग डेट आप लोग देख सकते हैं 16 अगस्त से लेकर के जो है 15 सितंबर 2024, ठीक है। 15 सितंबर 2024, हालांकि इसको बढ़ा करके जो है 21 सितंबर 2024 कर दिया गया है जो कि करंट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है पोस्ट वाइज देखते हैं क्या कितना वैकेंसीज है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग में जो है एमटीएस का भी वैकेंसी हमने यहाँ पे देखा है। तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो में और आगे की ओर हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर का यहाँ पे जो है वैकेंसी है जो कि टोटल वैकेंसी 2 है, जिसमें एक ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया गया है सिविल कैटेगरी के लिए, और एक अनरिजर्व है जो कि मैकेनिकल के लिए रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एज लिमिट 35, पे लेवल उसका 10 का रहेगा, यानी कि 56,100 से 1,70,500 तक रुपए जो है सैलरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरा जो है हमारा असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वायर यानी AHS का है। ये भी लेवल 10 का वैकेंसीज है और इसमें भी जो है 35 साल से एज ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसमें एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व है। तीसरा जो है लाइसेंस इंजन ड्राइवर का है, जिसमें एक वैकेंसीज है। इसका पे लेवल 6 का है। इसका भी पे लेवल 6 का है। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, ठीक है, इसमें जिसमें 5 सीटें हैं। उसके बाद ड्रीज कंट्रोल ऑपरेटर के लिए आप लोग देख सकते हैं 5 सीट है, जिसमें से 2 अनरिजर्व है, एक ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए और एक एससी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट कैटेगरी वाइज सीटें जो है यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है। स्टोर कीपर का देख सकते हैं, जिसका बेसिक सैलरी 25,500 से 81,100 पे लेवल 4 का रहेगा, ठीक है, जिसका 25 साल से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए स्टोर कीपर का। और मास्टर सेकंड क्लास का जो है ये वैकेंसीज, इसमें पे लेवल 4 रहेगा और 25,500 से 81,100 के बीच आपको जो है यहाँ पे बेसिक सैलरी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी है, जिसमें से एक ओबीसी के लिए हो गया और SC ST के लिए यहाँ पे होगा। स्टाफ कार ड्राइवर का यहाँ पे, ठीक है, स्टाफ कार ड्राइवर का भी 3 वैकेंसीज है। मास्टर थर्ड क्लास का बहुत सारा वैकेंसीज है, डिफरेंट मतलब कैटेगरीज का जो है बहुत सारा कैटेगरीज इसमें होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं MTS का है,
MTS वालों के लिए जो देख सकते हैं लेवल 1 का रहेगा 18,000 से 56,900 पे लेवल रहेगा, पे लेवल 1 का मिलेगा और यहाँ पे जो है उनका सैलरी बढ़ेगा, ठीक है। और उनका जो एज होना चाहिए 18 साल से लेकर के 25 साल के बीच में रहना चाहिए। और टेक्निकल असिस्टेंट का देख सकते हैं लेवल 6 का रहेगा और इसमें 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। और यही सब टोटल लगभग 11 कैटेगरीज जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया था, 11 कैटेगरीज को जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है किसमें कितना सीट है, ठीक है। अब बारी आती है ये तो जो फिजिकली जो कि है उसके लिए है, ये लोग देख लीजिएगा। और हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, ठीक है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो है यहाँ पे डिग्री इन सिविल मैकेनिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है या फिर इंस्टीट्यूट से चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर हो वर्क कनेक्टेड विद इनलैंड वाटरवे से, अगर आप कुछ उससे रिलेटेड अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पे प्रेफरेंस आप लोग को मिल सकता है। और दूसरा जो है असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक का है, जिसमें जो है सिविल इंजीनियरिंग से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। और या फिर अगर आप सर्वे रिकॉर्डर इफ हैव क्या बोल रहा है, सर्वे रिकॉर्डर 1 ऑफ द इंडियन नेवी विथ 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सर्वे एंड नेविगेशन, इसमें जो है 10 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का भी नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है। तो इस तरीके का जो है यहाँ पे नॉलेज होना अनिवार्य है थोड़ा। और लाइसेंस इंजन ड्राइवर के लिए जो है मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है इक्विवेलेंट मैट्रिकुलेशन के इक्विवेलेंट कुछ डिग्री होना चाहिए, है ना। यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है जो कि सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज ए लाइसेंस इंजन ड्राइवर, उसका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और उनको स्विमिंग करने आना चाहिए, क्योंकि ये सब वाटरवेज का ही, वाटर से रिलेटेड ये सब वैकेंसीज हैं, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है, तो इसमें जो है स्विमिंग आनी चाहिए, ऐसा बताया हुआ इसमें लिखा हुआ है, शुड नो स्विमिंग। अब आगे बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर में जो है डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 3 एक्सपीरियंस ऑफ कैश कॉमर्शियल अकाउंटिंग एंड बजट वर्क इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्टेटरी एंड ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंटर या फिर सी लेवल। यानी इस तरीके का जो है जो अकाउंट ऑफिसर बनना चाहते हैं उनको इस तरीके का डिग्री कॉमर्स में, है ना। और डिफरेंट जो है कैटेगरीज में जो है यहाँ पे होना अनिवार्य है। जो जिस कैटेगरी में आते हैं वो उस कैटेगरी को जो है आप लोग अपना फुलफिल कीजिएगा, देखिएगा, है ना। और ड्रीज कंट्रोल ऑपरेटर के लिए जो है मैट्रिक पास चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। ड्राइवर फर्स्ट क्लास ड्राइवर जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, इन द ग्रेड, और ठीक है। या फिर पीटी ऑफिसर फ्रॉम टेक्निकल ब्रांच ऑफ इंडियन नेवी, यहाँ पे इंडियन नेवी के ब्रांच को अगर 1 साल का अगर उनको एक्सपीरियंस अगर होगा तो वो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हालांकि इनके लिए भी जो है शुड नो स्विमिंग इनको भी आनी चाहिए। स्टोर कीपर का हो गया मैट्रिक पास, जिसमें 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर कीपिंग का, ठीक है। और मास्टर सेकंड क्लास में भी जो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मास्टर सेकंड क्लास का शुड नो स्विमिंग, इसमें भी एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसको भी फुलफिल कर पाइएगा। और स्टाफ कार ड्राइवर का अगर हम बात करें तो शुड पॉजेस अ वैलिड एंड अंडर अनइंडोर्स्ड ड्राइविंग लाइसेंस, शुड ऑल्सो हैव गुड एक्सपीरियंस ड्राइविंग फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना यहाँ पे चाहिए। एटलीस्ट एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म का थोड़ा बहुत एलिमेंट्री नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड क्लास का बात करें तो यहाँ भी थर्ड क्लास का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए और स्विमिंग आनी चाहिए। एमटीएस के लिए जो है केवल मैट्रिक पास, एमटीएस के जो भी वैकेंसीज हैं केवल मैट्रिक पास 18 से 25 उम्र वाले यहाँ पे एलिजिबल होंगे। जिनका एज 18 से 25 साल के बीच में है वो इसके लिए जो है एलिजिबल हैं एमटीएस के लिए, ठीक है। और एमटीएस का भी सीट तो हम बताए ही हैं, सीट इसका लगभग एमटीएस का कितना है, लगभग 11 सीट है, देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट कैटेगरी वाइज डिफरेंट वैकेंसीज हैं। जो जिस कैटेगरी को फुलफिल करेंगे उस कैटेगरी में जो है आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। और किसी तरीके का अगर समस्या है तो बताना है। अब यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है उसका बात कर रहा है। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, ठीक है। इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन कर सकते हैं रिक्रूटमेंट। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट टू द एबव पोस्ट, वहाँ पे जो है जाने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके जो वहाँ से आप लोग अपना अप्लाई कर पाइएगा। और आगे हम देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में और कुछ क्या है। बाद बाकी तो सब जनरल इंस्ट्रक्शन सब है, सब आप लोग देख लेंगे। हम इस वैकेंसी को जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और एक बार देख लेते हैं कि फीस, लास्ट फीस बच रही है कि किस कैटेगरी का कितना फीस रहेगा। एप्लीकेशन फी
देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट एप्लीकेशन फीस का है। इसमें क्या कह रहा है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरीज, ओबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल फीस 500। यानी कि जो ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और अनरिजर्व से जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए फी 500 होगी। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST एंड EWS कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे 200। जो EWS से आते हैं वो किसको कितना पे करना है, ओनली 200, और इंक्लूडिंग बैंक चार्जेस, इफ एनी अगर थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा। तो आई होप कि आप सबको ये एडवर्टीजमेंट अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आकर के जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जो है आप लोग जैसे गेटवे पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ से वहाँ से आप लोग जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो आप लॉगिन पे जाकर के आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के फर्दर आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। आप अपना ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, जिस कैटेगरी में अगर आप फुलफिल करना चाहते हैं फॉर्म को, आप उस कैटेगरी में जो है फॉर्म को फुलफिल करके आप लोग फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इनफैक्ट अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का अगर समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वहां पे जो है हम कमेंट बॉक्स बहुत बारीकी से एक एक करके देखते हैं, और आप लोग का कमेंट को जो है हम काफी वैल्यूएबल मानते हैं, और उसी हिसाब से जो है हम आगे की ओर जो है हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो ऐसा कुछ लगेगा कि नहीं, एक फॉर्म फिलअप का भी जो है होना चाहिए एक लेक्चर, तो हम जो है एक फिर से जो है आप सबके समक्ष आएंगे, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, हाउ टू रजिस्टर्ड इन इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडवर्टीजमेंट, है ना, इस तरीके का रहेगा। और यहाँ पे जो है हम लोग फिर से एक प्रोसेस लेकर के आएंगे, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा हम आप सबको बताएंगे। तो चलते हैं और फिर मिलेंगे, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अगर हमारा ये लेक्चर आप सबको पसंद आया हो तो आप लोग एक लाइक जरूर करेंगे, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और आगे की ओर और इच्छे अच्छा और इससे बढ़िया जितना हो अच्छा हो सके हम प्रयास करते हैं कि आप सबके सामने कंटेंट डिलीवर करने का और एडवर्टीजमेंट डिलीवर करने का। तो चलिए आप सबके साथ अब हम भी विदा लेते हैं, और आई होप कि आप सबको ये एडवर्टीजमेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, और आप लोग जाएंगे फॉर्म को फिलअप करेंगे। 21 सितंबर ही लास्ट डेट है, हाँ 21 सितंबर लास्ट डेट है, तो आप लोग भूलेंगे नहीं, और उस फॉर्म को लास्ट डेट से पहले फिलअप करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।